हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं भारत की महत्वपूर्ण नदियों से इम्पोर्टेंट टॉप 50%। ओके, पहला है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपकी भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोदावरी को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गोदावरी आपको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ स्थित है बताइए। कहाँ पर है स्थित आपका? गोमुखी, गंगोत्री यमुना जिसे कहते हैं। गोमुख से क्या निकलती है आपकी? गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 4, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है जिसके कारण बाद में इसे गंगा कहा जाता है। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। ओके, देवप्रयाग आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है। किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है बताइए। कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का सूख कहा जाता है। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का सूख आपका दामोदर को, दामोदर नदी को बंगाल का सूख कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है बताइए। क्या है सिंधु नदी का उद्गम स्थल? ये आपका मानसरोवर झील है, तिब्बत। यहाँ से आपकी सिंधु नदी निकलती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को? सांगपो, सांगपो नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। नर्मदा का कौन सा उद्गम स्थल है आपका? अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या निकलती है आपको? नर्मदा नदी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है बताइए। कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? ये आपकी माही नदी, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, माही नदी। क्वेश्चन नंबर 11, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है। किन नदियों द्वारा होता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय में बताना है। प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी हो जाएगी आपकी राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा। ओके, नर्मदा आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। पद्मा, पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी को। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुलू किस नदी पर स्थित है बताइए। किस नदी पर स्थित है? ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है बताइए। कौन सा स्थान है? यमुनोत्री यमुनद। ओके, बंदरपूर में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। ये आपका झेलम पर, झेलम पर कौन सा आपका श्रीनगर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सहायक नदी चिनाब है आपकी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो आपको राइट ऑप्शन करना है आपका चिनाब, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है बूढ़ी गंगा या, बताइए किसको कहा जाता है? गोदावरी को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बताइए। कहाँ पर है? महाबलेश्वर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से आपकी कावेरी नदी निकलती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अरावली पर्वत श्रृंखला को कौन सी नदी प्रणाली विभाजित करती है बताइए। कौन सी करती है? चंबल और साबरमती, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लूनी नदी कहाँ विलुप्त होती है। कच्छ का रण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? यमुना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 25, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच प्रमुख रूप से है बताइए। किन दो राज्यों के बीच है ये कावेरी जल का विवाद? कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ज्वारन द्वीप मुख का निर्माण कौन सी नदी करती है बताइए। कौन सी नदी करती है? नर्मदा करती है। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण भारत की एकमात्र 12 मासी सदाबहार नदी कौन सी है, यानी कि 12 महीने बहने वाली नदी दक्षिण भारत की कौन सी है? कावेरी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ओके।
क्वेश्चन नंबर 29, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? सबसे ऊंचा बता रहे हैं आपका चिनाब, चिनाब नदी के ऊपर स्थित है सबसे ऊंचा रेल पुल, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है भारत में? बताइए भारत में कौन सी है अंतिम? महानंदा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकीला से करती है। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 33, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना। ओके, मेघना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुल्ताई, बैतूल जिला में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर है? ये आपको सभी को पता है, सतलुज नदी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस नदी को पवित्रता के कारण भारत दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी हो? कावेरी हो। क्वेश्चन नंबर 37, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? ये आपकी अमरकंटक पाटार से निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, साबरमती नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? अहमदाबाद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपकी गोदावरी की। क्वेश्चन नंबर 40, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। ये सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, हिमालय पार ट्रांस हिमालय की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? बताइए। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, कोयना नदी किस राज्य की जीवन धारा कहलाती है? महाराष्ट्र की। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए। यमुना की सहायक नदी आपकी कौन है? क्वेश्चन नंबर 45, शिप्रा नदी के किनारे कौन सा धार्मिक शहर बसा है? उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 46, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर हीराकुंड बांध आपको निर्मित है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रदूषण के कारण किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना। यमुना अति ज़्यादा प्रदूषण थी, ओके, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका साबरमती, शरावती सॉरी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शरावती राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ये आपकी पटना के समीप मिलती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 50, धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? बताइए। ये आपको कमेंट में आंसर देना है इस क्वेश्चन का। धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है आपके ये ताप्ती, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ओके, कमेंट करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।